सान्वी 96.4 रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 9 बजेको छ। नमस्कार, प्रणाम आदरणीय श्रोता, व सुनत बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रौरा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सान्वी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ सुन रहा बानी। कार्यक्रम आमने सामने के साथ प्रत्येक दिन विभिन्न जनप्रतिनिधि जिलों के साथ में अंतर्वार्ता सुन रहा बानी और आज हमने के साथ में बानी जीरा भवानी गाउँपालिका के कार्यपालिका सदस्य सरोज चौरसिया सर। वहाँ सही समय पर जीरा भवानी गाउँपालिका में गाँव सभा संपन्न भइल बाटे और निरंतर वहाँ अभी बजट के जौन छुटियावे वाला क्रम बाकी रहल बाटे। वास्तव में कब तक वहाँ बजट सब स्थानीय जनप्रतिनिधि के हाथ में जाई, जितना भी वार्ड अध्यक्ष निर्वाचित बानी उ लोग के हाथ में कब तक बजट जाई और ये बजट रुके के कारण कहा, ये विषय में हमने विशेष बात करम सन आज सरोज चौरसिया सर से। सरोज सर, कार्यक्रम आमने सामने में स्वागत बा अपने के। धन्यवाद विशाल जी। का हो रहल बाटे अभी? बस गाउँपालिका के ही काम धाम में तंगा बिजी बानी सन, गाउँपालिका से सबके निकलता नहीं जी। रउआ लोग इनके गाउँपालिका में सही समय पर रउआ लोग गाँव सभा संपन्न के लिए बानी। पर्सा जिला में समग्र रूप में बात के लिए बहुत ऐसा पालिका में अभी तकले नगर सभा गाँव सभा असफल ही रहल बाटे। कुछ पालिका में पार्टी पक्ष और विपक्ष की बात के लेके, कुछ पालिका में ये अभिन्न वार्ड सभा भी नहीं के, बहुत ऐसा पालिका में विभिन्न कमी कमजोरी भइला के कारण गांव सभा नगर सभा असफल रहल बाटे। लेकिन रउआ लोगन के पालिका में सही समय पर गांव सभा संपन्न भइल बाटे, लेकिन अभी तक बजट बांट फाट काहे नहीं के भइल? सरोज सर, सबसे पहले धन्यवाद देवे के चाहते नहीं अपने के प्रश्न खातिर। खास में का बाटे कि हमने के गांव परिषद जोन बाटे, गांव सभा जोन बा एकदम सही समय पर करेनी सन और भव्य तरीका से करेले बनी सन। एकदम बृहद गांव सभा भइल ख 36 करोड़ 22 लाख कुछ रुपया के हमने के गांव सभा से बजट विनियोजन कैले बनी सन। और गांव सभा भइला के बाद का भइल कि अपने के जोन पीक आवर होला उ आषाढ़ मसान के तंका भीड़ भाड़ के चलते कुछ दिन हमने रुकनी सन। एकदमै पीक आवर होला। अब गत वर्ष के अपने के कार्यान्वयन योजना संपन्न ओकरा बाद भुगतानी लगायत के बहुत सारा वैसे बात रहल सन, जेके चलते अपने के लगभग 15 दिन हमनी के बजट विनियोजन करके बांट फाट ना करे सकनी सन। ओकरा लगते अपने के सावन लगभग अपने के 10 गते करीब में, सावन के पहल का हफ्ता में हमनी के हाकिम के अचानक सरुआ हो गई। मंत्रालय से जानकारी आई कि हमनी के प्रमुख प्रशासक अधिकारी जे बानी वहाँ के सरुआ हो गई बाटे। और सरुआ भइला के बाद वहाँ के का बाटे कि अब तंका नया हाकिम ना आ गइला के अवस्था में अब बजट के बाढ़ फाड़ या कहलो ना बजट के प्रमाणीकरण हमनी के रुकल के अवस्था बाटे। अब समस्या का हो गई बा कि अब पुरानका हाकिम साहब हमनी के सरुआ हो गई नहीं और नया हाकिम साहब के आवेला बानी वो अभी तक ले हमनी के मतलब यहाँ हाजिर नहीं की भई। तो हाजिर ना भइला के चलते अब गाँव पालिका के प्रमुख अंग के रूप में रहल, गाँव कार्यपालिका के अपने के सदस्य सचिव के रूप में रहल जे नेपाल सरकार के प्रतिनिधि बा, प्रतिनिधि ही ना रही तो किनकर रोबर में हमनी के अब बजट बांट फाड़ या बजट विनियोजन या अपने के कहल ना कि बजट के प्रमाणीकरण कइल जाओ, सूत्रों में डालल जाओ, ओकरा के कार्यान्वयन में लिया जाओ, ये सब समस्या हमनी के अभी खेप रहल बानी। प्रशासकीय अधिकृत ना भइला के कारण अभी तकले बजट बांट फाट नहीं खे होके सकल जी। अचानक चिट्ठी सहमति तो हो गई बा सब है ना जी, लेकिन एकरा के अब कहल ना प्रशासनिक हिसाब से ओकरा के अब कार्यान्वयन में लिया होगे दिक्कत बा। काहे कि हाकिम साहब होइला के बाद हमनी के बजट के सूत्रों में डालल जाए, सूत्रों में डालला के बाद अपने के तब न जाके ओकरा कार्यान्वयन में लियावल जाए, तो ओके चलते रुकल के अवस्था बा। सर भीतरिया कोनो लफड़ा रुकल उनके पालिका में देखे के नहीं? ना, हमनी के कोनो लफड़ा नहीं है। जीरा भवानी गाँव पालिका में सिर्फ नेपाली कांग्रेस के बहुमत के सरकार भइला के बावजूद भी जे भी व्यक्ति जीतल जनप्रतिनिधि बानी, जैसे नेकपा एमाले से अपने के जीतल वालो
वहाँ लोगन साथी लोग के भी राख के सबके रोवर में एकदम सहमति के हिसाब से हमनी के बजट के बात कर गई बाटे जी और गांव पालिका के निकास और विकास देवे के उद्देश्य से ही सारा जनप्रतिनिधि लोग लागल बा लोग जी प्रतिपक्ष से भी हमनी के पर्याप्त सहयोग मिल रहा बाटे वैसे कोनो किस्म के विवाद नहीं है। जी काहे कहनी है जे परसा जिला में और बारा जिला में बहुत ऐसा पालिका में प्रशासकीय अधिकृत के साथे भी राजनीति कइल जात बाटे और प्रशासकीय अधिकृत के शुरू करा के अभी पचरौता नगर पालिका के ही बात कइले अपने के बारा जिला के पचरौता नगर पालिका में अभी तक प्रशासकीय अधिकृत ना भइला के कारण अभी तक लोग वहाँ नगर सभा नहीं के भइल और नगर सभा ना भइला के कारण वहाँ के स्वास्थ्य सेवा भी बंद कर देवल गई बाटे आम पब्लिक के खातिर ऐसा बहुत ऐसा प्रॉब्लम परसा बड़ा में रहल बाटे तो हो सके तो ऐसा जीरा भवानी में नहीं खेनु कह के ई बात रुआ से प्रश्न पूछे के कारण जी ना हमनी को कोनो बात नहीं है और हमनी के हाकिम के सरुआ में भी कोनो किस्म के मतलब हमनी के ओर से कोनो अंकुश लगावल के अवस्था नहीं है। एगो नेपाल सरकार के प्रक्रियागत चीज हुआ सन जी वहाँ लोगन के मंत्रालय स्तर से अब के हाकिम बैठाओगे ना बैठाओगे कौन हाकिम के कितना कार्यकाल बा अब मंत्रालय के बाद हमने के ना जानकारी भई लेकिन इतने बात बुझने सर की 2 साल 2.5 साल से हमने के पुरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जी रहनी प्राण नेता जी रहनी जी वहाँ के समय अवधि पुगला के चलते हाकिम के सरुआ भइल बाटे और नया हाकिम के आवतन वो भी अपने के सावन 29 गते तक ले जी जानकारी हो जाए कह के बात जानकारी में हमनी के गाँव पालिका के अध्यक्ष जी आज हमनी के जानकारी करे सावन 29 गते तक ले रउरा लोगिन के प्रशासकीय अधिकृत आवे के माने रउरा लोगिन के पता बाटे सावन 29 गते तक रउरा लोगिन के प्रशासकीय अधिकृत चले जी वहाँ के मंत्रालय से जानकारी कोई नहीं है मंत्रालय कहल कि अब लॉट में सरुआ होकेला शायद वहाँ लोगन के जी तो अब नया हाकिम हमनी के 29 गते तक ले मिले के संभावना बा। रउआ लोगन के गांव पालिका में गांव सभा संपन्न भइल कुछ दिन पहले अब जहां तक देखल है गांव सभा संपन्न भइला के बाद में जितना भी रउआ लोगन के पालिका भर में वार्ड रहल बाटे कितना तक ले बजट लगभग बांट फाट करे के रउआ लोगन घोषणा कइले बानी जे हई वार्ड में इतना लाख हई वार्ड में इतना लाख खास में का बाटे कि अब अगर बैलेंस शीट हम लेके नहीं बैठल अभी जी लेकिन जानकारी में का बाटे कि हमने के पेएबल अमाउंट अब पर ज्यादा बा जी आंतरिक स्रोत से जो काम काज बाटे अब ओकर भुगतानी सब कुछ बाकी बाटे करीबन अपने के प्रमुख जी के जानकारी अनुसार 1 करोड़ 60 लाख जितना हमने के पेएबल अमाउंट बा जी भुगतानी करने पड़े तो वो हिसाब से देखल जाए तो अब पूंजीगत में हमने के 1 करोड़ मात्र बजट बा जी तो वो में अपने के जैसे कि हर एक वार्डा में 40-40 लाख के दर से जी हमने के बजट विनियोजन कइल गइल बा ये आंतरिक सम्पत्ति है ई कोनो कार्यान्वयन में या व्यवहार में नहीं आइल हवे जी ओकरा बाद गाँव पालिका स्तरीय योजना बड़ा सन अब स्वास्थ्य में बा शिक्षा में बा अपने के प्रशासन भवन बाटे ई लगायत ई सब चीज में हमने के बजट विनियोजन कइले बानी जी हर वार्ड में लगभग 40-40 लाख रुपया के विनियोजन कइल गेल बाटे रुआ कह रहल बानी हर वार्ड में 40-40 लाख के विनियोजन कइला के बाद में कोनो ऐसा वार्ड में जितना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बानी कोनो ऐसा गुनासो रहल बा कि ना गुनासो तो कोनो खासे नहीं के बात का भइल कि जैसे काम आखिर हमने जो विकासे करे के बा पैसा लेके घरे तो रखे के नहीं के जी तो का बाटे कि जैसे कोनो वार्ड में आवश्यकता अनुसार ज्यादा बजट के आवश्यकता लोगता ज्यादा बजट के जरूरी लोगता तो ओकरा गाँव पालिका स्तरीय योजना में डालल गइल बा जी और वो में का बाटे कि अपने के कहनी अनु कि बहुत सारा लुकाइल छिपाइल भुगतानी सब बाकी बाड़ा सन अब हमनी के नया अब गाँव पालिका में नहीं सन अहिला के बाद गाँव पालिका के अवस्था का रहे कैसे रहे आंतरिक स्रोत में हमनी के वो उतना ज्यादा आमदनी के स्रोत सब नहीं सन 2-4 गो पोखरी पौवा बाड़ा सन एगो मेला के ठेका बा ये हमनी के हन जी तो का लोग होता कि अब जैसे जौन योजना संपन्न हो गई बाटे या जौन योजना कार्यरत रहलक अब बहुत सारा ऐसा बाटे कि अपने की योजना सब छाती पड़ल अवस्था में बाटे जी तब ओकरा के निकास तो देवे के पड़ी ओमे पहले से गाँव पालिका के पैसा लागल बा जी जी ओमे बजट लागल बा उ काम भी नहीं के पूरा कर सकल तो ओकरा के तो संपन्न करे के पड़ी जी तो उ सब जैसे कि कहूँ सामुदायिक भवन बा कहूँ अपने के विद्यालय के बात बा कुछ बाटे तो सब कोनो न कोनो वार्डे अंतर्गत में पड़ेला सर जी जी तो उ वार्ड अंतर्गत पड़ेला तो अपने के उ जोन पेंडिंग रहल योजना बा ओकरा के पूर्णता देवल अभी सबसे बड़का मतलब चुनौती के बात बाटे वो से सहमति का भइल कि विशुद्ध रूप से 40-40 लाख रुपया हर एक वार्डा में विनियोजन कइल जाता जी ओकरा बाद जितना भी अधूरो योजना बा योजना के गाँव पालिका बजट से ओकरा के पूर्णता देवल कह के बात भइल बाटे जी 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 सर रउआ लोगन के पालिका में जनता अब की बार कुछ अलग तरीके का परिवर्तन के लिए बानी देखल है जी जी तो अब की बार रउरा लोगिन एगो रउआ कार्यपालिका सदस्य बानी या राउर निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग के बात कइला है रउआ लोगन के अब की बार पालिका के परिवर्तन करे के खातिर कैसन मेन योजना रखले बानी
अब सबसे पहले तो पालिका के सर परिवर्तन करे खातिर हमने की योजना का बा कि सकबर पालिका के कैसे डिजिटलाइज कइल जा सकता, जी सेवा के सजीलो कैसे बनावल जा सकता के प्राथमिकता उ बा। जी दोसरका में का बाटे कि ज्येष्ठ नागरिक बाल बालिका तथा महिला लोग के समस्या का बा, समस्या के कैसे मतलब हेसल फ्री तरीका से मतलब झंझट मुक्त तरीका से समाधान कइल जा सकता है, हमने की प्रायोरिटी में रखले बानी सन। और प्रमुख सबसे बड़का प्रायोरिटी तो का बाटे कि हमने के अब युवा टीम भइला के चलते हमने के सबसे ज्यादा फोकस बाटे कि शिक्षा के कैसे हमने के गुणस्तर में सुधार लियावल जाए। अब नेपाल सरकार शिक्षा विभाग तो अभी कर्मचारी के मतलब भरना तो अभी रोकले बा, जी कर्मचारी लोग के अभी कोनो किस्म के विज्ञापन नहीं करेगे कह के काहे तो जे लोक सेवा शिक्षक सेवा आयोग से नाम निकलले बा लोग, वो लोग के शायद यहाँ समायोजन में भेजी कोनो स्कूल में शायद दंडित दरबंदी गाँव में। जी तो एगो तो बैरियर ये भी हो गई बाटे कि विद्यालय टाल बा शिक्षक हइले नहीं है, जी जी 2-3 सेक्शन बाटे या शिक्षक एक बाटे। तो अब नेपाल सरकार के निर्णय के भी तो हमने के अवहेलना ना कर सकत नहीं सन। जी तो ई का बाटे कि हमने के शिक्षा में बहुत सारा सुधार लिया होगा हमने बानी सन। जैसे आजे हमने के बैठक लक एगो शिक्षा संबंधी प्रशिक्षण कोनो बाहरी संस्था को करावत रहनी हो, ओमे हमने बात रखनी सन के कमी के कैसे पूरा कइल जाए, ओकरा बाद विद्यालय के भौतिक संरचना के पूर्वाधार के कैसे सुधारल जाए, जी विद्यालय में सर सफाई के व्यवस्था हमने के छात्र लोग खातिर महीनवारी के समय में जो छात्र विद्यालय में जाता वो लोग के कौना हिसाब से मतलब एगो सेटअप बनावल जाए जेके चलते कि सजीलो तरीका से वो लोग के पैड के उपलब्धता हो जाए। जी पैड यूज कइला के बाद ओकरा के डिस्पोज करे के अवस्था का हो, मतलब प्लानिंग लेवल में हमने के बानी सन। जी और शिक्षा के हमने के बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में रखले बानी सन। युवा टीम बा और हर एक युवा के सोच ये बाटे कि कम से कम गांव पालिका के 2-3 स्कूल के रूप में गाड़ी सारल जाओ और जिला के देखावल जाओ कि हाँ करल जाए तो ई भी हो सकेला, ई भी संभव हो सकेला कह के। जी यानी कि जीरा भवानी जी यानी कि जीरा भवानी गाँव पालिका में अब की बार कुछ अलग तरीका से परिवर्तन होके के चांस लाग रहा बाटे। जी अब हमनी के बुझाई का बाटे कि बाटो घाटो जौन रोड नाला के संरचना बाटे तो निरंतर चले वाला प्रक्रिया है। जेंगे जेंगे बस्ती बसी जेंगे नया बस्ती बसी होंगे डिमांड आई, बाटो में ढलान की डिमांड आई, नाला के निकास चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन सिर्फ रोड बाटो घाटो और कॉलवर्ट में ही हमनी के फोकस ना रह जाओ। कोनो भी जगह के विकास करे खातिर आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट दोनों पैरेलली चले के चाहे। तो का बाकी हमने के सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास के भी उतने प्रायोरिटी रखले बानी सन, प्रायोरिटी में रखले बानी सन। गाँव घर में देख सकता नहीं सन का बाटे कि हमने के नजर से छिपल बहुत सारा इशू बड़ा सन। जैसे कि पहले लागू औसत सेवन करता के संख्या लगभग गाँव में 0 लगा हर एक गाँव में। जी लेकिन अभी के डेट में देखल जाता है कि गांव घर में बहुत सारा ऐसा युवा लोग बाल लोग जो कुलत में फंस जा रहा है। जी जी विशेष करके विद्यालय बाल में ही समस्या सब लोग करता है। तो वो युवा लोग के कौन तरीका से हमनी संस्थागत हिसाब से वो लोग के ट्रीटमेंट देमसन, वो लोग के काउंसलिंग करेमसन, मनोसामाजिक परामर्श देमसन, कौना हिसाब से वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेमसन जो लागू औसत दूरदर्शनी लोग के सेवनकर्ता लोग के संग ये भी हमने लाइव चैलेंज के बात पर जी काहे तो डायरेक्ट रिलेशन बाटे अपने के क्रिमिनल एक्टिविटीज में, चोरी पैठारी झई झगड़ा अपने के विभिन्न किस्म के आपराधिक समूह से लागे के इंगेज होके के अवस्था सब बड़ा सन ओकरा के भी रोकल जरूरी बा। ओकरा बाद का बाटे कि जेंडर सिक्योरिटी बाटे, लैंगिक सुरक्षा के भी हमने के ध्यान में रखे के पड़ी। गांव घर में अब जैसे बाल विवाह के बात बड़ा सन और दाइजो प्रथा के बाद हर एक सेक्टर में हमने काम करे के बा। लेकिन का बाटे कि हमें अपने के हमने कितना सफल होके हमसन नहीं था, लेकिन नया पायलटिंग से जरूर करे हमसन। अब जहाँ तक बहुत बढ़िया बात बतैनी है, एगो जीरा भवानी गाँव पालिका में बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के साथ में बहुत अच्छा लागल रुआ एगो बात बतैनी जे कम से कम लागू औसत बेसी करके देखल है तब विद्यालय में यानी कि विद्यार्थी लोग बेसी यूज कर रहा बानी। जितना पढ़ाई ना जितना पढ़ाई नहीं के पर जितना पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं के उतना लागू औसत एगो सर संगत जितना खराब सर संगत होके उतना खराब सर संगत पर ही ध्यान बाटे। अब जहाँ तक पहले के विद्यालय जैसे पहले के पढ़ाई में और अभी के पढ़ाई में बहुत अंतर भी देखे के मिल बाटे और साथे साथे कुछ दिन पहले बीच में जौन पढ़ाई भइल बहुत एकदम नियम और बहुत ही बढ़िया तरीका से विद्यालय संचालन में रहल सन। लेकिन अभी के अवस्था में का गइल बा विद्यार्थी मोबाइल बोक के विद्यालय में जा रहल बाटे। विद्यार्थी के जौन मुड़ी के कटिंग होके चाहिए
केस के जौन कटिंग होके चाहिए, कपड़ा के जौन कटिंग होके चाहिए, जौन एगो विद्यार्थी खानी एगो नॉर्मल एगो विद्यार्थी खानी लौके के चाहिए हुलिया, वो हुलिया विद्यार्थी लोग में नहीं देखे के मिलत। लेकिन एकरा पर रुआ लोग एगो बहुत ही बढ़िया बात कहने सुधार करे के प्रयास में बानी। हमनी के का कहलेला नु तनका देर ला हमनी के योजना यथावत बा जी। रुआ विश्वस्त रही कि शायद ही आर्थिक वर्ष के अंत में रुआ जौन भी प्रश्न कर रहल बनी ओकर अपने के विजुअली और बहुत लोग के मुंह से अपने के सुने के मिली। अब विद्यालय में इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेवल जाई। हमनी के कोनो किस्म के राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। हमनी के भविष्य में जाके हरदम मतलब जे जेंगे चाहता वही में हमनी के बन के बिहान के दिन में वोट बैंक बनावे के, चुनाव खातिर जीते के कोनो सोच नहीं है जी। रुआ के हम विश्वास दिलावे चाहता नहीं कि इंटर डिसिप्लिनरी एक्शन विद्यार्थी के हित में लेवल जाई। जौन विद्यार्थी अपन टर्म कहीं ना डिसिप्लिन से बाहर जाता ओकरा के हमनी के ओकरा के अनुशासन के दायरा में लिया सन। अब विद्यार्थी लोग के खातिर नहीं कहत शायद हमनी के शिक्षा क्षेत्र में जौन किस्म के प्लानिंग कर रहल बानी सन, जौन किस्म के युवा टीम लोग में जोश जागर के साथ लागल बा, शायद बिहान शिक्षक लोग के भी विद्यालय के भीतर मोबाइल चलावे में दिक्कत हुई। ई भी न्यूज अपने लोग सुने लगा जी। यानी कि बहुत जगह देखल है तो बहुत ऐसा पालिका में सीसी कैमरा के विद्यालय में ही व्यवस्था कर देवल गई बाटे, अभी नहीं देखल होता। लेकिन जीरावानी गांव पालिका में आवे वाला दिन में सीसी कैमरा के केंग व्यवस्था रही कि ना? सीसीटीवी कैमरा तो शायद दुगो मावी में हमनी के बाटे पहले ही से। अब दूसरी बात कथी बाटे कि सीसीटीवी कैमरा कोनो किस्म के समाधान ना हो सर जी। सीसीटीवी कैमरा तंका देर ला अपने के सर्विलेंस के हिसाब से ठीक हो सकला, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के भी तो स्ट्रांग मॉनिटरिंग खातिर ऑब्जर्वेशन करे खातिर पूर्ण रूप से विद्यालय समय तक एगो टीचर के तो वहाँ बैठ के देखे के पड़ी नो जी जी। वैसन कोनो संभावित घटना घटल बा ओकरा के नियाले ला सीसीटीवी ठीक बाटे। ए सीसीटीवी से भी ज्यादा बाटे कि टीचर लोग के खुद अपन मॉनिटरिंग स्ट्रांग रहे के पड़ो जी। सीसीटीवी के बात कही जाए तो सीसीटीवी कोनो चीज ना है, लेकिन रुआ एगो प्राइवेट स्कूल में सीसीटीवी लगा देता नहीं, आज लगनी बिहान कोनो आइल नोच के ले गई, चोट के ले गई, चुरा के ले गई, ये सब भी तो कुछ संभावना बानू है। विद्यालय में तो घंटी तक ले लोग लेके छोड़ लेके चल जाता तो सीसीटीवी दिगो रहे वाला बात बा। तो सिर्फ बजट खर्च करे वाला काम हमनी ना कर। हाँ देखे सन यदि प्रभावकारी बा, विद्यालय के सिक्योरिटी की अवस्था ठीक बा, बाउंड्री वाल बा, वहाँ रेख देख करे वाला केहू व्यक्ति बा तो सीसीटीवी लगाए सन। न तो बालुआ में बजट खनिया वाला काम शायद अब की बारी कमे हुई। और का बाटे के फिजिकल मॉनिटरिंग ज्यादा चाहिए। प्रधानाध्यापक के अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन जिम्मेवारी बुझे के पड़ल कि हमर जिम्मेवारी का है, विषयगत शिक्षक के जिम्मेवारी बुझे के पड़ल अनु। अब हमने के सर सफाई शिक्षक सब हर एक स्कूल करे के बात करता निशान, ओकरा बाद जेंडर फोकल पर्सन हमने के नियुक्त करे के बात करता निशान। तो सब पहले ही से सिस्टम है, लेकिन कार्यान्वयन में नहीं के ओकरा कार्यान्वयन में लिया चाहते निशान। ई बाटे जी जी हमनी के प्लानिंग तो ई बाटे हर एक हमनी के 22 गो विद्यालय बा जीरावानी गाँव पालिका में, वो 22 विद्यालय में कम से कम सौर सफाई और चौकी की अवस्था केहू भी आवे तो देखे प्रेस होके। यानी कि हर तरीका से विद्यालय व्यवस्थापन रहे के पड़ल जी। विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहे के पड़ल, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बढ़िया होके के पड़ल, पीटीए होला, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, जैसे कि शिक्षक अभिभावक संघ बोलेला। इस शिक्षक अभिभावक संघ के हमने के यदि कर देते हैं सक्रिय कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आगे समस्या दूर हो जाए। अब कोनो बच्चा के बाल काटे के बटे, अब विद्यालय में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चा के कोनो टीचर कैंची लेके बाल काटे जाता तो 10 गो विद्यार्थी मिलकर टीचर के पीटे के अवस्था बटे आज के डेट। जी जी जी। तो हमारे बाल काहे छूलो जी जी एकदम। तो ओकरो उपाय बानू, समाधान के उपाय है जोन पेरेंट टीचर एसोसिएशन बोलेला, अभिभावक शिक्षक संघ। हम कोई योजना कार्यान्वयन करे जाते नहीं अपन विद्यालय में, तो उससे पहले हम अभिभावक संघ के संगे एक तरह के बैठक बैठे नो जी जी। वो लोग से हमने छलफल करम सन नो कि बिहान के दिन में हमने के बाल बालिका लोग के केस के दायरा तोके जाता नहीं सन, ड्रेस के दायरा तोके जाता नहीं सन, चप्पल में विद्यालय ना आवे देम सन, जूता लगाओ के पड़ी। रुआ लगन बताई लगन राउरे बच्चा लोग यहाँ पढ़ेला, रुआ लगन अपने सलाह दी लगन ई का प्लानिंग ठीक बाकी ना जी जी जी। यदि मेजोरिटी ऑफ पेरेंट्स कहता कहता कि ना एकदम बढ़िया करता नहीं हम एमे सहमत बनी, तो बिहान उनकर बच्चा के भी नियम कानून के अधीन में रहे के पड़ी कि ना रहे जी जी जी। एने से शिक्षक के दबाव हुई, एने से अभिभावक के दबाव हुई, एने गाँव पालिका भी ओकर स्ट्रांग मॉनिटरिंग करी, तो विद्यार्थी काहे ना सिस्टम में आई जी। अपने लोगन के बाल विवाह का जहाँ तक लोग ने आवाज उठेले बानी, बाल विवाह हमनी के गाँव पालिका में ना होके के चाहिए, हमने रोके के प्रयास में बानी सन, कहाँ तक ले सफल होकर बा के ई भी लोगन को आस रख ले बानी। लेकिन कहाँ तक संभव लागत बा जे बाल विवाह हमनी के अभी हमनी के बात कइले मधेसी समुदाय में अभी बाल विवाह देखे के मिल रहा बाटे,
लेकिन कहाँ तक रुआ जौन एजेंडा रखले बानी जे हमनी बाल विवाह रोके के प्रयास में बानी सन, कहाँ तक सक्सेस होके रुआ लोग बाल विवाह रोके में? देखिए ये तो बहुत बड़का चुनौती है हमने के मधेश ला है जी। अब अपने के बाल विवाह रोकिए देमसन कह के तो किनो नहीं के कह सकत जी। एमे का बाटे कि एगो निरंतर प्रक्रिया रही, एगो पीरियोडिक एकर एगो शेड्यूल बन रही, सचेतना फैलावे के बाटे, अभिमुखीकरण देवे के बाटे, बाल विवाह खातिर एगो स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनावे के बाटे। एमे अपने के प्रशासनिक निकाय से लेके गांव पालिका से लेके जे भी सरकार वाला व्यक्ति बा वो लोग के राखे के बाटे। और दूसरी बात कहती कि विद्यालय स्तर पे जब अभिमुखीकरण शुरू हुई स्वयं बाल बालिका लोग के बाल विवाह के फायदा बेफायदा के बारे में हमने के समझावल जाए तो वो बच्चा लोग भी अपन अभिभावक से जिद करी कि ना हम अभी शादी ना करें, उम्र नहीं के पुगल कानून तो इतना बरस के उम्र में शादी करे के चाहिए, हमरा अभी शिक्षा दीक्षा लेवे के बा, हमरा पढ़े के मन बा, वो अभिभावक नहीं के मानत तो 10 से 5 गो ऐसा बच्चा तो निकल सकता है जो संबंधित निकाय में जाके कह सकता है कि हमरा के हमर गार्जियन बियाह करे के चाहता लोग तंगे रोके में हमरा के सहयोग कर। जी। तो अगर उतना तक ले पहल हो जाता तो हमने के तो उपलब्धि है नु न्यूनीकरण करे के बानू ओकरा के पूर्ण रूप से तो एक रह सकत। जी, यानी कि ये तो सबसे बड़का सफलता हुई जौन बेरा अपने लोगन के पालिका में या मधेसी समुदाय के समग्र रूप में हम बात करे के चाहत बानी। पूरा समग्र रूप में अगर मधेसी समुदाय के भी देखल जाए, अगर बाल विवाह रुक जात बाटे चाहे पूरा पालिका में बाल विवाह रुक जात बाटे तो एगो बहुत बड़का बुझे जे मिशन कंप्लीट हुई। एगो रोल मॉडल भी बने के पड़ेला नु बाल विवाह रउआ हमर का नाम का बाटे जे एगो कोनो बाल विवाह हमने रोक देता निसन तो 10 गो गार्जियन के एगो खबरदारी होता कि नहीं के हो जी। तो उस राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठल रही, स्ट्रांग एक्शन लेवल रही, समाज के भलाई खातिर एक्शन लेवल रही तो दू चार गो तो टीका टिप्पणी आई, लेकिन 2 गो 4 गो बाल विवाह यदि हमने रोक देता निसन तो 20 गो परिवार के हिट करी कि ना वास्तव में ना करे के चाहिए, कानूनन अपराध है जी। और साथ साथ सर बाल विवाह जौन विद्यार्थी लोग के एकदम नियम में रह के चाहिए, उनके बहुत ही बड़का एजेंडा रखले बानी, एजेंडा सफल हो कह के आम पब्लिक गांव पालिका के आम जनता भी एमे सहयोग करी लगन, पालिका अध्यक्ष के माने जितना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग बानी वहाँ का आम जनता भी सहयोग करो। साथे साथे हमनी के अभी तक दहेज के जौन एगो लेन देन रहल बाटे, ई दहेज पर भी बहुत ज्यादा अभी हमनी के मधेसी समुदाय में दहेज प्रथा ही दिन प्रतिदिन बढ़ले ही जाता है। एकरा के कोनो कम करे के खातिर, एकरा के कंट्रोल करे के खातिर कोनो ऐसा एजेंडा रखले बानी ना? नहीं, एकदम स्वाभाविक बात बाटे अपने के दहेज बाल विवाह ये सब एक दूसरे से जुड़ल चीज होगा जी। बाल विवाह जहाँ न्यूनीकरण भइल, जहाँ शिक्षा के अवस्था बढ़ल, जहाँ छोरी बेटी लोग शिक्षा दीक्षा में बढ़िया करे लागल तहाँ बाल दहेज प्रथा तो अपने आप रुके लागी नु। ये तो का बा कि हमनी के मधेश खातिर एगो सरापे है नु, पूरा पर्व काल लेकिन चलते आइल एगो ट्रेडिशन है। लोग जौन पानी व्यवहार से कंफर्टेबल हो जाला नु तो बाहर ना निकले के चाहेला का जी। समस्या यहाँ ये बा तो ओकरा के ओसे बाहर निकाले खातिर हमनी कर का सकत है, ये न कर सकत है अभियान चलाएम सन, सचेतना कराएम सन, अभिमुखीकरण देम सन, ओकरे माध्यमे से ओकरा के न्यूनीकरण कइल जाए। अब बहुत हमनी के समाज में एग्जांपल के रूप में भी आ रहल बानू, अंतरजातीय विवाह सब बढ़ गइल है। अपने के एगो लड़का एगो लड़की अपने गांव समाज के केनो बाहर पढ़ रहल बाटे तो लोग प्रेम संबंध गाछ के आवता, दोनों परिवार राजी खुशी शादी करा देता। ये सब भी तो हमनी के परिवर्तन के रूप में लेवे पड़ी सर जी। एकदम जहाँ जातीय मतलब वर्चस्व बाटे, जहाँ जात के और समुदाय के सबसे बड़का प्रायोरिटी में राखल गइल बा, वहाँ तो अपने सोचम कि दहेज इतना जल्दी हो रहा जाओ तो ना हो रही। अब लेकिन प्रयास तो कइले सर के भी प्रॉब्लम बाटे, मध्यम वर्गीय परिवार को उतना खास प्रॉब्लम ना हो जी। जितने बड़का हाई प्रोफाइल फैमिली बा उतने बड़का दान दहेज के बार्गेनिंग के बाद सब हमने सुनते सुन रहुआ हमरा छुपाइल नहीं है जी। एकदम सही बात कहते हैं तो ओके धीरे धीरे न्यूनीकरण हुई जी। लेकिन प्रयास तो करे के पड़ल, प्रयास जारी रहो कह के ई बात हमर रलक रहुआ से। साथ साथ जीरा भवानी गांव पालिका एगो आम पब्लिक के खातिर, जीरा भवानी गांव पालिका के संपूर्ण वासी के खातिर ब्लड फ्री कइले बाटे कह के वो कहीं भी जात बाटे ब्लड लेवे के खातिर तो ओकरा के ओकर पैसा जीरा भवानी गांव पालिका तरीका के ऐसा में बात हमने के सुने के मिलल बाटे। कहां तक हमने जीरा भवानी गांव पालिका में जी पहिलका बोर्ड बैठक से निर्णय भइल बाटे जी कि जीरा भवानी गांव पालिका अंतर्गत के 5 वार्ड के जे भी जनता बा, जे भी जन समुदाय बा, रात बिरात कबो ब्लड के जरूरी पड़ल तो स्टार रेड क्रॉस सोसाइटी से हमनी के सहमति भइल बा। हालांकि वो अभी कार्यान्वयन नहीं भइल, कार्यान्वयन हाकिम साहब आए आवते समझौता पत्र तैयार करके हमनी के समझौता करेम सन
लेकिन ई सावन से लागू करे के रहल, लेकिन तनका हाकिम लोग के अनुपस्थिति के चलते टेक्निकली हमने के ई चीज तो संभव नहीं के भइल अभी। जी जीरावानी गांव पालिका के 5 बरस खातिर हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक से समझौता करे जा रहल बानी सन। जी हमनी के रेड क्रॉस के ब्लड बैंक के का सपोर्ट करे के पड़ी, हमनी करप्शन कह के बात भइल बा। जी और वहाँ लगन के अपने लगन के गांव पालिका के केहू भी व्यक्ति गांव पालिका जी। के वोटर आईडी कार्ड, नागरिकता जी या वैसन कुछ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज लेके आवता तो जी। ब्लड यदि उपलब्ध बा तो हमनी के देन एंड देयर उपलब्ध कराम सन कह के जी एगो मौखिक सहमति हमनी के भइल बा। जी अब सर एकरा के लिखितम सहमति हमनी सभा होते एकरा के करप्शन और कार्यान्वयन में लिया। सरोज सर, जहाँ तक देखल है हमनी के खाली बीरीगंज खातिर के रही ई सहमति, आ कि नेपाल भर में कहीं गईला के बाद में ये ब्लड मिल सकत बाटे? जी, अभी गाँव तत्काल पालिका खातिर तो जनता हमनी के खातिर। के तत्काल खातिर तो नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी पर्सा शाखा से हमनी के समझौता हो रहल बा। हाँ। जी जी और नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी से समझौता भइला के बावजूद में भी जी का बाटे कि हम खुद भी रेड क्रॉस से जुड़ल व्यक्ति भइला के चलते जी जी अभी तक ले तो जितना भी मतलब काठमांडू, नारायण घाट से लेके जहाँ भी ब्लड की जरूरी पड़ता जी तो साथी लोग बा लोग कलेक्शन से लेके ब्लड डोनेशन के कैंपेन में लागल जितना भी अभियंता साथी लोग बा लोग पर्याप्त सहयोग कर रहल बा लोग। और यहाँ तक ले कि कुछ दास लोग तो ऐसा बा लोग जो वीरगंज से मोटरसाइकिल से जाके नारायण घाट में ब्लड देके आयल बा लोग, काठमांडू जाके ब्लड देके आयल बा लोग। जी जी तो व्यक्तिगत एगो लॉबी भी हमनी के नीति छोड़ ले और व्यक्तिगत इन्फ्लुएंस भी एगो काम कर रहल बा। जी अब अगर वैसने अवस्था रहल तो हमनी के अब कहाँ कहाँ समझौता करम सन। अब धरान में रही तो धरान में समझौता करे के पड़ी, जी अपने के नारायण घाट, काठमांडू, पोखरा तो ई पॉसिबल नहीं है। जी ओके चलते ई व्यक्तिगत 1 to 1 यदि कोनो किस्म के हेल्प एंड सपोर्ट हो सकता है तो वो माध्यम से समस्या के समाधान करम सन। जी जी लेकिन अधिकांश मेजोरिटी पीपुल वीरगंज परसा जिला के यदि कोनो अस्पताल में भरना बा लोग हमनी के गाँव पालिका के जनता होवन जी तो उनका वीरगंज से ही सुविधा मिली सर। जी सर, कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बानी सर, समय बहुत कम रहा और बहुत कम समय में बात करे के मौका मिलेला रउरा लोगन से। जहाँ तक देखल है कार्यक्रम का अंत में अपन संपूर्ण गाँव पालिका वासी से रुआ का कहे के चाहे? अब गाँव पालिका वासी से हम ये कहे के चाहेम कि गाँव पालिका में एगो युवा जमात के टीम आइल बा। जी कोनो किस्म के काम करता, कोनो किस्म के अभियान के शुरुआत और थालनी यदि कर रहल बा लोग, जनप्रतिनिधि लोग या ऐसे जोड़ल सरकार वाला जे भी व्यक्ति तो एमे अब हालांकि आज तक ले तो हमने के बाधा अड़कल नहीं आई, लेकिन एमे पर्याप्त सहयोग कर देला हम गाँव पालिका के जनता लोग से आग्रह करें। दोसर का बात कथी कि अपना लेवल से, अपना स्तर से गाँव पालिका में लुकाइल सिपाइल कोनो समस्या बाटे, अपने के गांव समाज में कोनो किस्म के मतलब गांव पालिका के नजर ना पुगल कोनो जगह बा जहाँ की वास्तव में लगानी कईल जरूरी बा, जहाँ वास्तव में वहाँ काम कईल जरूरी बा तो जानकारी देके, सूचना देके गाँव पालिका के सहयोग कर देला हम हार्दिक अनुरोध करम वहाँ लोगों से। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के खातिर छुटे चाम। नमस्कार जी धन्यवाद। अपने लोग सब के भी सानवी रेडियो सानवी टीम के अपने के लगाए संपूर्ण श्रोतागण के भी हम बहुत ज्यादा धन्यवाद देवे के चाहते हैं। अपने लोगों के दिन शुभ रहो। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, हमने के साथ में रहनी जीरा भवानी गाँव पालिका के कार्यपालिका सदस्य सरोज चौरसिया जी। वहाँ के विशेष शिक्षा के में बात के तो बहुत ही बढ़िया ढंग से ही परिवर्तन करे जा रहा बाई लोग। अब जितना जल्द अब वहाँ आम पब्लिक के भी सपोर्ट चाहिए। वास्तव में जौन भी बात में शिक्षा में बतनी विद्यार्थी लोग अभी ज़्यादा करके नशा कर रहा बाटे तो एक के कैसे कंट्रोल के लिए कह के गार्जियन लोग के भी सपोर्ट होके पड़ल। साथे साथे वहाँ लोग एगो परसा जिला के रेड क्रॉस से लगभग जो समझौता कैले बानी, प्रशासकीय अधिकृत ना भइला के कारण अभी बजट बाट फाट भी नहीं होके सकल। प्रशासकीय अधिकृत ना भइला के कारण अभी ब्लड के जो समझौता भइल बाटे फ्री में मिले के चाहिए जीरा भवानी गाँव पालिका के वासी के तो अभी वो भी नहीं मिल रहा। आदरणीय श्रोता, जीरा भवानी गाँव पालिका के कार्यपालिका सदस्य हमनी के साथ में रहनी सरोज चौरसिया सर, और समय बहुत कम रहा हमनी के साथ में और बहुत कम समय में रउरा लोगिन के साथ में उपस्थिति जनाव रहा। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम आमने सामने रउरा लोगिन सुन के साधनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। साथ में टेक सपोर्ट करके साधनी अनुप यादव जी, वहाँ के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम आमने सामने से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव छूटे के चान सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार, प्रणाम।